अब पिछले बार हमने जब इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की थी, बेसिक हमने HTML फाइल बनाई थी, उसको रन किया था क्रोम में, आप किसी भी ब्राउजर में करा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये बताया था कि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करिए, बहुत ही बढ़िया है। अभी इसका एक और मैं फायदा दिखाऊंगा आपको। अगर आप विंडोज वाले हैं तो ये कर सकते हैं, बाकी अगर मैक में तो आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, उसमें मैक में इसका यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। या आप नोटपैड पे में भी कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले बार क्या कंटेंट बनाया था। आज हम इसमें कुछ और चीजें जोड़ेंगे और साथ में हमारी जो बेसिक चीज है वो है जो वेब पेज और वेबसाइट या वेब लिंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपकी लिंक्स। तो हम इसमें लिंक देखेंगे, HTML लिंक्स के बारे में बात करेंगे, साथ में हम इमेजेस के बारे में बात करेंगे, कैसे इमेजेस हम अपने HTML पेज पे लेके आते हैं। तो एक एक करके ये देखेंगे। आपको याद होगा कि हमने जो पिछला कोड लिखा था वो क्या था। पिछला कोड हमारा ये था, इसमें हमने डॉक्यूमेंट टाइप या डॉक टाइप HTML से शुरू किया था। ये बताया था कि ये डॉक टाइप का मतलब ये है कि HTML5 है। HTML टैग की शुरुआत करनी है। अब नोटपैड प्लस प्लस का फायदा देखिए, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो दूसरा टैग है, जितने भी इसमें इतने इसके नाम के टैग है वो सारे आपके ओपन हो जाते हैं। ओपन क्या हो जाते हैं, यानी हाईलाइट हो जाते हैं। अब HTML से शुरू करते हैं, HTML से एंड करते हैं। फिर दो पार्ट हमने देखे थे, एक हेड पार्ट है और एक आपका बॉडी पार्ट है। हेड पार्ट में टाइटल, यानी कि यहाँ जो टाइटल है वो दिखाई देगा, और बॉडी पार्ट में आपने ये अलग अलग कंटेंट लिखे। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हमने H1 लिख दिया था, H1 दिख भी गया था। अब H1 से लेकर कहां तक आप बढ़ते हैं, किस हेडिंग तक जा सकते हैं। हम अभी HTML5 में H1 से लेकर H6 तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं, H1 से लेकर H6 तक जा सकते हैं। मैं ये करके दिखाता हूं, और H1 लेते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूं, 6 तक आपको दिखाता हूं। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और ये कंट्रोल V। अब यहां पर 1 है, इसको 2 कर देते हैं। ये अपने आप आ गया। देखिए ये फायदा ये आपके नोटपैड प्लस प्लस का ये है कि आप जैसे इसमें लिखेंगे, ये अपने आप को बता देगा कि आपको क्या लिखना है, क्योंकि ये इसके लिए तैयार है। ऐसी हेडिंग 3 कर दीजिए इसको, हेडिंग 4 कर दीजिए इसको। H मतलब हेडिंग, और हेडिंग के अंदर मतलब इस टैग के अंदर आपको एक अपना कंटेंट लिखना है, वो उसी साइज में आ जाएगा जो इसका डिफॉल्ट साइज है। ये 5 कर देते हैं, इसको आप 6 कर देते हैं, तो हमें अलग अलग माय फर्स्ट पेज दिखाई देंगे अलग अलग साइज में। अब मैं इसको एक काम करता हूं कि थोड़ा सा और आपको अलग से दिखाई दे, इसलिए यहां पर माय पेज 1 कर देता हूं, यहां 2, यहां कर देते हैं 3, यहां कर देते हैं 4, यहां कर देते हैं 5, यहां कर देते हैं 6। ठीक, अब हम जब इसको रन कराएंगे तो एक और फायदा देखिएगा नोटपैड प्लस प्लस का। इसको अच्छा सेव करना कभी मत भूलिए। नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ स्टार अगर दिखता रहे, इसका मतलब सेव नहीं हुआ है। सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपने रन में, और रन में जाके आपके पास अलग अलग ब्राउजर है, जो भी ब्राउजर आपके पास हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो, सफारी हो, जो भी हो, उसमें आप इसको रन करा दीजिए। हम क्रोम में रन कराते हैं इसको, लॉन्च इन क्रोम। जैसे मैंने इसको रन कराया, आप देखिए माय फर्स्ट पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अलग अलग साइज में ये अलग अलग हेडिंग है, बेसिकली साइज नहीं कहूंगा मैं इसको मैं कहूंगा अलग अलग हेडिंग में आपका आ गया। और पैराग्राफ तो खैर समझ ही गए थे आप। पैराग्राफ में हमने क्या किया था, ये जब P है, अब इसको एक और पैराग्राफ लिख देते हैं ताकि कुछ और भी आपके सामने आ जाए। HTML इंट्रो, ये P1 कर देते हैं इसको, और इसको P2 कर देते हैं, P2। अब कंट्रोल S करके मैं इसे रन करा देता हूं क्रोम में। तो देखिए HTML इंट्रो P1, इंट्रो P2। अब इसमें अंतर क्या आया, अंतर ये आया कि देखिए ये आपका है पहला पैराग्राफ, और सेकंड पैराग्राफ यहां से शुरू हुआ है। अदरवाइज आप क्या देखते, इसी के बाद लाइन आ जाती। अगर आप नॉर्मल लिखते, मैं इसको पैराग्राफ नहीं देता हूं, मान लीजिए आई डोंट राइट इट एज अ, मैं इसको देता ही नहीं। फिर देखिए क्या होगा, मैं कोई टैग नहीं लगाता हूं उसमें, और फिर मैं इसमें यहां जाके रिफ्रेश कर देता हूं, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है कि आप P लिखे ना लिखे। पर जैसे आपने P लिख दिया, अगला लाइन ये नए पैराग्राफ से शुरू होगा। ये लाइन तो ठीक है, ये लाइन तो चल गई,
ये लाइन चल गई और ये लाइन जो है आपका, ये जिस तरीके से दिख रहा है वैसे ही आपको शो करेगा। ये बेसिकली फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। अब आपको अंतर ये समझ में आया, देखिए कहां ऊपर पहुंच गया है, आप समझे। अगर मैं इसको पैराग्राफ में लिखता तो फिर प्रॉपर पैराग्राफ में दिखाई देता, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर मैं कंटेंट भी डालूंगा, लेकिन अब मैंने पीपी हटा दिया तो ये अब नॉर्मल टेक्स्ट की तरह काम करने लगा है। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे जाके, यहाँ पर सेव करिए, कंट्रोल एस करिए और अपने ब्राउजर में जाके बस रिफ्रेश कर दीजिए तो भी आ जाएगा। अगर आपको वहां से चलाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, किससे, नोटपैड प्लस प्लस से, तो ये तरीका है। तो हमने देखा क्या चीज, आपके हेडिंग देख ली और आपका पैराग्राफ देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहीं पे सारी चीजें कर लेंगे ताकि सारी चीज आपको दिखती भी रहे। अब हम लाते हैं लिंक, HTML लिंक्स, इसको हम ए टैग से करते हैं। ए टैग मतलब ये आपका एंकर टैग, दिस इज ए टैग। ए से शुरू करिए क्योंकि इसको एंड टैग भी चाहिए। एंड कैसे करते हैं हम, फॉरवर्ड स्लैश लगा के, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया, ए लगा दीजिए। चलिए ए हो गया, एंकर टैग। अब हमें क्या करना है, जिस भी लिंक पे क्लिक करके हमें कहीं ले जाना है, यानी ये लिंक पे, ये लिंक बन जाएगी, ये लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे आप कॉन्टैक्ट एस पे ले जाना चाहते हैं, अबाउट अस पे ले जाना चाहते हैं, किसी भी लिंक पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, माई लिंक। अब ये लिंक बन के आएगा, माई लिंक हो गया। अच्छा एक चीज और बता दूं इसमें, ये जो आपने देखा ना इतने सारे स्पेस, HTML5 का फायदा ये है कि आप इसमें 100 स्पेसेस दे दीजिए, वो उन सबको 100 को उठा के एक कर देगी। HTML5 जितने भी ये आपके व्हाइट स्पेसेस हैं, आप कितने भी लगाते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपको व्हाइट स्पेसेस को हटा के एक कर देगी। जब तक उसको आप ये नहीं बताएंगे कि नहीं ये व्हाइट स्पेसेस नहीं, मैं इसको कर लगाना चाहता हूं, तब तक HTML उसको एक बना देगी। अब यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा करता हूं उसको। यहां पर हम लिखने वाले हैं, स्पेस दीजिएगा, यहां पर लिखिए href। क्या लिखेंगे, href। h का मतलब होता है हाइपरलिंक, h से हाइपरलिंक, और rf है रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस। अब यहां पर इज इक्वल टू करिए और जिस भी साइट पे आप जाना चाहते हैं उसका यहां पर लिंक दे दीजिए, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दीजिए। मैं एक करता हूं https:// मैं जाता हूं www.google.com पे जाते हैं। कोई भी वेबसाइट लिख सकते हैं आप, जिस पे भी लिखेंगे वहां ये चला जाएगा। तो google.com हो गया, इसको डबल कोट से शुरू करना है, डबल कोट से एंड करना है। माई लिंक आ गई। अब आप जब ब्राउजर पे चलाएंगे तो माई लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे पहुंच जाएगा। इसको टेस्ट किया जाए, देखिए जब मैं बताऊंगा कई एरर आएगी, क्योंकि लिखते हुए कभी कभी जब बताते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एरर हो जाती है, तो उसको हम ठीक भी कर देंगे, क्योंकि एरर होना लाजमी है, एरर नहीं होगा तो आदमी सीखेगा नहीं। कंट्रोल एस कर देता हूं मैं, और मैं यहीं से चला देता हूं, रन करो। अब देखिए जो चल रहा था वो तो चल रहा था, ये माई लिंक बन के आ गया। थोड़ा बड़ा करता हूं, ये माई लिंक बन के आ गया ना। मैं माई लिंक पे क्लिक करता हूं, इसने मुझे गूगल के पेज पे हम चले गए, ये लिंक मुझे गूगल पे ले गई, राइट। ठीक है, आप समझ गए इसको कैसे करना है। ये मैं हटा देता हूं अभी के लिए। हम जब भी यहां पर आएंगे इस पे क्लिक करेंगे, जैसे और भी कोई वेबसाइट जो आपको लिखनी हो, ये लिंक बनाने का तरीका है। एंकर टैग से शुरू करते हैं, एच रेफरेंस मतलब हाइपर लिंक का रेफरेंस, और यहां पर जो भी आप लिंक देंगे वो वहां पर पहुंचा देगा। तो ये आपके लिंक की बात हो गई। और लिंक जो डेस्टिनेशन है वो ये एट्रीब्यूट है, बेसिकली दिस इज एट्रीब्यूट, ये आपका एट्रीब्यूट है। तो आपका href का जो एट्रीब्यूट है वहां वो स्पेसिफाई किया हमने। और एट्रीब्यूट हम क्यों यूज करते हैं, एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं ताकि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सके HTML एलिमेंट्स या टैग्स को। ये टैग तो अपने आप में है, लेकिन एडिशनल एलिमेंट जो देंगे, अभी आगे आप सीखेंगे, हम बहुत सारी चीजें इसमें देने वाले हैं, मतलब अलग अलग लिंक्स टैग्स में अलग अलग एलिमेंट्स है। अब हम आते हैं HTML इमेजेस पे, ये वाला काम हो गया। अब यही इमेज भी यही दे देते हैं। अब हम इमेज दिखाना चाहते हैं। इमेज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो टैग है वो है img। क्या टैग है, img लिखिए, img टैग हो गया। अब जो सोर्स फाइल है, हम यहाँ पर सोर्स फाइल लिखेंगे। पहले इसको मैं बंद कर देता हूं इसमें। अब आप बोलेंगे ये img को बंद करिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि img को बंद नहीं करते, img का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, img का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगा। तो क्लोजिंग टैग नहीं होगा तो इसके अंदर हम अब एट्रीब्यूट देना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है सोर्स, src।
अब सोर्स में आप पाथ देंगे पूरा कहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप जब एक्चुअल में प्रोग्राम करेंगे, इसको वेब सर्वर वगैरह पे डालेंगे, तो आपको डॉट ऐसे करके देना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया, एक इमेज ली, कोई भी इमेज ले लीजिएगा, और हमारे जो फोल्डर जिसमें हम ये सेव कर रहे हैं चीज़ों को, वहाँ पर हमने एक फाइल, देखिए हमारी ये फाइल है intro.html, और यहाँ पर हमारे पास एक जेपीजी फाइल, मैं इस जेपीजी फाइल को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक सिंपल हैप्पी बर्थडे वाली फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हैप्पी बर्थडे, ठीक। अब इसमें देखिएगा कि इसका साइज क्या है। इसका साइज है 560 बाय 420, 560 बाय 420। हमने एक, अच्छा ये सोर्स मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, मैं कोई पाथ नहीं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी ये फाइल और ये इमेज एक ही जगह पे है। अगर मेरी ये फाइल और ये इमेज अलग अलग जगह पे है, तो इस इमेज का मुझे इस फाइल में पाथ बताना पड़ेगा, ये इमेज कहां पर है। समझ गया? जरूरी ये है कि हमें इसका पाथ बताना पड़ेगा, वरना आप ढूंढते रह जाएंगे, इमेज आ नहीं रही। तो उसका कारण ये है कि आपको उसका रिलेटिव पाथ बताना पड़ेगा। तो इसको इज इक्वल टू करिए, डबल कोट्स दीजिए। हमारी इमेज का नाम क्या था? hb.jpg। ये इमेज का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप जाइए यहाँ पर अगले में। अब यहाँ पर ये जो है ऑप्शनल है, जो अभी मैं एट्रीब्यूट देने वाला हूँ ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहे तो लिखिए, चाहे तो नहीं लिखिए। ये hb.image.jpg, मैं कैसे जानूंगा ये इमेज क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ इसको। अगर मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई है, तो ये इमेज किससे लिंक हो रही है, तो मैं एक ऑल्टरनेट इसमें alt यहाँ पर एट्रीब्यूट देता हूँ, और उसमें लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दीजिए आप, माई इमेज। ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया। तो जब भी हम प्रोग्राम करेंगे और इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं इस इमेज पे, तो हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। मैं बार बार hp.jpg नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं एक नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे myimage.com कर दीजिए या myimage कर दीजिए, जो भी आपका ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप देना चाहते हैं। myimage.com दे देता हूँ, लेट अस टेक, आपको बताने के लिए कि इसमें ये भी लिखा जा सकता है। अब हम आगे आएंगे, अब हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी इसमें टैग्स है, लेकिन हम 2-3 अभी देखते हैं। इसमें विड्थ आपने क्या देखा था, विड्थ दीजिए, विड्थ तो हमने देखा था 560 बाय 420 है, तो विड्थ हम दे देते हैं इसको। अभी हम इसको कम करते हैं, हम उस साइज में नहीं कराना चाहते हैं, हम थोड़ा छोटा साइज करना चाहते हैं। तो डबल कोट्स में, विड्थ में डबल कोट्स लगाएंगे, और यहाँ पर साइज देंगे, आप मान लीजिए मैं 200 दे देता हूँ इसको। आप जो इमेज देखा था आपने, वो अब छोटी आएगी, क्योंकि एक वेब पेज में तो आपके पास बहुत कम जगह होती है इमेज वगैरह को शो करने के लिए, तो हमेशा छोटी इमेज शो होगी। अब स्पेस देके यहाँ पर लिखिए हाइट, HEIGHT, हाइट देंगे, और यहाँ पर आप दे दीजिए 100 दे दीजिए, और उसके बाद ये जो 100 आएगा, ये डबल कोट्स में आएगा। किस में आएगा? डबल कोट्स में। तो मैं फिर से बताता हूँ, हम एक img हमने टैग शुरू किया, सोर्स में हमने hp.jpg, जो हमने उसी फोल्डर में उसी जगह रखा है जहां पर हमारी ये intro.html है। ऑल्टरनेट हमने इसको कोई नाम दे दिया, आगे हम इसको एक्सेस करने वाले हैं, हम आगे बताएंगे इसको कैसे एक्सेस होगा। विड्थ हमने अपने हिसाब से इसको 200, और हाइट हमने इसको 142 दे दी, या 100 दे दी, या जो भी आपको देना होगा। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव, और उसके बाद रन करा देते हैं, या फिर यहाँ पर जाके अपने ब्राउजर पे जाके हम इसको रीलोड करा देते हैं। देखिए साहब, ये इमेज आ गया। इस इमेज को आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेफ्ट में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसकी पॉसिबिलिटी है आपके पास। और ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप सीखेंगे इसको कि ये कैसे होता है। तो यहां तक हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें जानना जरूरी है, ये सबसे ज्यादा यूज होंगी आपके एंकर और IMG। तो HTML एलिमेंट में हम एक स्टार्ट टैग होता है, एक एंड टैग होता है। ये आप स्टार्ट टैग देख रहे हैं, ये एंड टैग देख रहे हैं। टैग नेम के अंदर आपका कंटेंट जाता है। तो HTML एलिमेंट स्टार्ट और एंड जो भी उसके अंदर लिखेंगे आप। तो एक बात देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस हेडिंग के बीच में एक टैग लगाता हूँ, जैसे आपने IMG देखा, IMG का कोई एंड नहीं था, तो एक और मैं आपको बताता हूँ, BR, ये है BR, ये भी बहुत यूज होने वाला है। BR का मतलब होता है ब्रेक। ये BR क्या करने वाला है, इसमें देखिए कोई एंड टैग नहीं लगाया मैंने, कोई एंड टैग नहीं लगाया। तो BR करता क्या है? BR ब्रेक करता है। HTML एलिमेंट में कंटेंट रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स अगर आप चाहें तो उसमें कोई भी आप टैग मत दीजिए, जैसे BR एलिमेंट है,
जिसे हम लाइन ब्रेक कह रहे हैं। BR को क्या कह रहे हैं, दिस इज लाइन ब्रेक। करके देखते हैं इसको, कंट्रोल एस करिए, यहां पर जाके रिफ्रेश कर दीजिए। अब देखिए लाइन ब्रेक आ गया अपने आप, यहां से यहां तक 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में लाइन ब्रेक। अगर आपको लाइन ब्रेक देना है तो आप ये करिए। अब अगला है नेस्टेड HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट्स को हम नेस्ट कर सकते हैं। नेस्ट का मतलब होता है एलिमेंट कैन कंटेन एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट। तो जितने भी HTML डॉक्यूमेंट हैं उसमें नेस्टेड HTML एलिमेंट होंगे। अब आप एक एग्जांपल देखिए कि किस तरह हम नेस्टिंग कर सकते हैं। हम नेस्टिंग का मतलब है एक के अंदर एक के अंदर एक। अभी आपने जो एग्जांपल लिया, हमने किया क्या, यहाँ पर हेडिंग दिया था और यहाँ पर हमने पैराग्राफ लिखा था, याद है। तो हमने क्या किया, H1 के अंदर H1 दे सकते हैं और P के अंदर P दे सकते हैं। जैसे ये H6 है, अब मैं क्या करता हूं कि H6 के अंदर आप H6 दे सकते हैं, H1 के अंदर H1 दे सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ दे सकते हैं। चलिए पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ देके दिखाता हूं आपको कि हमने यू P लिया और उसमें हमने कुछ भी लिख दिया, टेस्ट। उसके बाद पैराग्राफ एक और शुरू किया यहां पर और P, और उसके बाद मैंने इस पैराग्राफ के अंदर test1 कर दिया। कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये तो समझाने के पर्पज से। अब मैं पहले वाले को बंद कर देता हूं यहां से, और उसके बाद सेकंड को हम यहां से सेकंड वाले को भी बंद कर देंगे P लिख के। तो मैंने नेस्टिंग कर दी इसकी, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ। अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए टेस्ट के अंदर test1, कुछ अंतर नहीं आया लेकिन नेस्टिंग होगी। तो नेस्टिंग इज पॉसिबल इन योर HTML। आप नेस्टिंग करेंगे, आगे हम जो एग्जांपल देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें नेस्ट होंगी। तो इसके बाद हम आते हैं अपने, जैसे आपने देखा बॉडी टैग हो गया, बॉडी के अंदर हमने ये लिखा, और एंड टैग। अगर बाई चांस एक सवाल उठता है इसमें, जैसे P एलिमेंट आपको पैराग्राफ बता रहा है, स्टार्ट टैग P और P है, अगर आपके पास टैग चला गया, अगर एंड टैग नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं ये टैग भूल जाता हूं, मैं P अब जानबूझ के भूल जाता हूं, एंड टैग। अब एंड टैग होगा तो क्या होगा, इसका उत्तर अभी आपको सामने आएगा। मैं इसको रन करा देता हूं पहले। कहां गया, test1, ये आ गया ना। तो test1 आपने दिखा दिया, ये पैराग्राफ फॉर्म में दिखा या नहीं दिखा ये बात की बात है, लेकिन कुछ HTML एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले होंगे यदि आप टैग भूल भी जाएं। ये देखिएगा, ये मेरी इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं भी देता हूं ना PV कुछ, तब भी मुझे test1 दिखाई देगा। ओके, मैं इसके बाद एक BR दे देता हूं ताकि इसके साथ ना लगे, इमेज के साथ ना आए। BR देता हूं। अब आप देखिएगा, क्या ये test1 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आपको test1 दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये ब्राउजर की कैपेबिलिटी है, ब्राउजर इसको दिखा देता है। और ये जो क्लोजिंग टैग है वो हमेशा P के साथ ऑप्शनल है। कई आपके जो P वाला आपका पैराग्राफ वाला टैग है उसके साथ एंड टैग ऑप्शनल है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कई टैग के साथ एंड टैग जरूरी है, लेकिन आपके P टैग के साथ एंड पॉसिबल अगर नहीं लगाते हैं तो भी दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक आपको बात बताता हूं, नेवर रिलाई ऑन दिस, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, एरर्स होंगे अगर आप एंड टैग नहीं देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एंड टैग जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। अब आपने BR देखा था, BR, इस टैग को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस टैग, ये BR जो लगा है, HTML एलिमेंट जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं होता है उसे हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे BR जो है ये, इसके अंदर हमने कुछ कंटेंट डाला, H1 के अंदर हमने कंटेंट डाला, HA के अंदर हमने ये कंटेंट डाला, है ना। यहां पर आपने BR के अंदर कुछ कंटेंट डाला ही नहीं। तो जब कंटेंट नहीं डाला तो इसको BR को हम एम्प्टी टैग कहते हैं, क्योंकि इसके साथ एक क्लोजिंग टैग भी नहीं। एलिमेंट जो एम्प्टी एलिमेंट्स आप अपने आप क्लोज हो जाते हैं ओपनिंग टैग से ही। तो HTML कभी आपसे नहीं कहता कि जो एम्प्टी एलिमेंट्स है उसको बंद करिए। अगर आपको स्ट्रिक्ट वैलिडेशन चाहिए
तो आपको जैसे इफ यू नीड टू मेक योर डॉक्यूमेंट रीडेबल बाय एक्सएमएल पार्सर्स, एक्सएमएल जब इसको रीड करने के लिए आएगा तो आप कोशिश करिए कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली बंद करिए। बीआर को बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे पी था, मैंने आपको बताया था पी के एंड टैग आपको नहीं देना है, दे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जरूर समझना है कि अगर आप उसको हाई लेवल पे ले जाएंगे, जब आप वाकई सीख ही रहे हैं तो ये सीखिए हर टैग के बाद एंड टैग दीजिए। अब एक और चीज देख लेते हैं, वो है लोअर केस या अपर केस। एचटीएमएल टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते, यानी कि अगर मैं इसको एच कर देता हूं तो मुझे मेरे एचटीएमएल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो HTML5 स्टैंडर्ड आपको दे डज नॉट रिक्वायर लोअर टैग्स। HTML5 बोलता है कि आप छोटा दीजिए, बड़ा दीजिए, लेकिन W3C रिकमेंड करता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम आपको कहता है कि आप लोअर केस लीजिए। तो आपसे मेरी गुजारिश दोबारा रहेगी कि क्योंकि W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम का कहना है, उनकी एडवाइस है कि आप इस एच को, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं उसको आप लोअर केस में दीजिए। तो लोअर केस जो XHTML जैसे स्ट्रिक्ट टाइप के HTML है, वहां पर ये चीज मान्यता प्राप्त है, इसलिए हमेशा लोअर केस टैग यूज करिएगा। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे भी देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।